we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या मिडिल ईस्ट में दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने वाली है? ईरान ने दरअसल एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज कर दी है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। ये सिर्फ एक शांति प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ईरान की रणनीति में आया एक बड़ा शिफ्ट है। अब तक ईरान सिर्फ प्रतिबंधों और परमाणु मुद्दे पर बात करता था, लेकिन इस बार ईरान ने मेज पर एक ऐसा रोड मैप रखा है जो सैन्य, आर्थिक और क्षेत्रीय तीनों मोर्चों को कवर करता है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने साफ शब्दों में गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा, हमने अपनी बात कह दी है, अब ट्रंप को फैसला करना है कि उन्हें कूटनीति चाहिए या युद्ध। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान ने यहाँ अब एक बड़ी चाल चली है। अमेरिका ने 2 महीने के सीजफायर का प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने अब सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसे अस्थायी समाधान नहीं चाहिए। ईरान चाहता है कि अगले 30 दिनों के भीतर सभी मुख्य मुद्दों को निर्णायक रूप से सुलझाया जाए। आखिर इस नए प्रस्ताव में ऐसा क्या है जिसने अब सबको चौंका दिया? आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, सुरक्षा गारंटी। ईरान अब भविष्य के हमलों के खिलाफ ठोस और लिखित सुरक्षा गारंटी चाहता है। इस प्रस्ताव में मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना की पूरी वापसी की मांग शामिल है। हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्तों से नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने पर भी जोर दिया गया है। अब मुआवजे को लेकर भी ईरान ने कुछ कहा है। ईरान अब सिर्फ प्रतिबंध हटाना नहीं चाहता, बल्कि दशकों से लगे आर्थिक और सैन्य दबाव के कारण हुए नुकसान के लिए कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। पहली बार ईरान ने समझौते को लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करने से जोड़ दिया है। यानी अब बात सिर्फ ईरान की नहीं, उसके पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या कहना है? ट्रंप ने सावधानी बरतते हुए कहा कि वो प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उनका पुराना अंदाज अभी भी बरकरार है। उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि ईरान ने अभी तक इसकी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के विकल्प को भी बंद नहीं किया है। यानी कूटनीति की इमेज तो सजी है, लेकिन उसके नीचे अभी भी तनाव बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने एक और आर्थिक वार किया। वॉशिंगटन ने शिपिंग कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को कोई भुगतान ना करें। अमेरिका ने इसमें सिर्फ नगद नहीं, बल्कि डिजिटल एसेट्स, ऑफसेट और अनौपचारिक अदला बदली पर भी पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ईरान के रेवेन्यू के हर छोटे रास्ते को बंद करना चाहता है, जबकि ईरान इसी दबाव को अपनी शर्तों पर खत्म कराना चाहता है। यह प्रस्ताव ओमान, जिनेवा और इस्लामाबाद में बातचीत के कई बेनतीजा दौरों के बाद आया है। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान की इन मांगों पर बातचीत करता है या फिर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है। यही बात इस तनाव के अगले चरण को तय कर सकती है। और क्या ट्रंप इस रोड मैप को स्वीकार करेंगे? तो अगले 30 दिन मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये दांव काम करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।